नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीपल से बनने वाली दवा। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा, बहुत ही पावरफुल दवा, पीपल से बनने वाली, ख़ासकर पीपल के पेड़ के छाल से, पीपल के पेड़ के छाल से बनने वाली होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है फिकस रिलीजियोसा। फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर का उपयोग। फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर जो है वो पीपल के पेड़ की छाल से बनाई जाती है, जो हमारे देश में बहुत इजीली अवेलेबल है। और ये बहुत ही पावरफुल दवा होती है, आपके शरीर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन में उपयोग कर सकते हैं। तो मदर टिंचर को आप किस डोज़ में और कौन-कौन सी बीमारी में यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला बता दूँ मैं आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रेट एंटी हीमोरेजिक रेमेडी, मतलब ये आपके शरीर के अंदर कहीं से भी ब्लड की लॉस हो रही है, मतलब आपके शरीर से ब्लड लीक हो रहा है, आपके शरीर से कहीं से भी ब्लड लीक हो रहा है, ब्लड बह रहा है, बहना बंद नहीं हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए आप फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं। 10 से 15 बूंद सुबह, 10 से 15 बूंद शाम को उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा हो रहा है तो इसको 3 बार भी उपयोग कर सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदेमंद होता है क्योंकि पीपल से बना हुआ है, ठीक है? तो बॉडी में कहीं से भी यदि ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने के लिए एक ही दवा है, फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर। 10 से 15 बूंद सुबह और दोपहर शाम आधा कप पानी में आप ले सकते हैं। जैसे ब्लीडिंग की कंडीशन है उस अकॉर्डिंग इसको आप उपयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, जब इसमें ब्लड निकलता है, तो जो भी ब्लड होता है, जनरली आप बात करेंगे, कॉमन बात करते हैं, इसमें जो ब्लड है, यदि आपके आपके जो शरीर में कुछ छिद्र होते हैं, छिद्र मतलब जैसे आपका नोज़ है, ये ओपन एयर है, माउथ एक ओपन एयर है, कान एक ओपन एयर है, एनस एक ओपन पार्ट है और आपका पेशाब वाला पार्ट, ठीक है? तो आपका कौन-सा हो गया, माउथ हो गया, आपका नोज़ हो गया, ठीक है? ईयर हो गए, ठीक है? एनस हो गया और पेशाब वाला। यदि यहाँ से कहीं से भी, जिसे हम बोलते हैं ओरिफिस बोलते हैं, यहाँ से यदि आपका ब्लड निकल रहा है और ये ब्लड निकलना बंद नहीं हो रहा है, तो इसको ब्लड को निकलने से रोकने के लिए आपकी जो ब्लड वेसल्स ब्रेक हो गई हैं, कैपिलरीज़ ब्रेक हो गई हैं, रप्चर हो गई हैं, वहाँ पर ब्लड को लीक होने से रोकने के लिए फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, यदि आप की बॉडी जब खून निकलता है, खून बहता है, खून लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, तो ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर कमज़ोरी आती है। यदि खून के निकल जाने से, खून के लॉस होने से, खून के बह जाने के बाद यदि आपको कमज़ोरी होती है, खून बह रहा है और आपके शरीर में कमज़ोरी बन रही है, तो इस दोनों अवस्था के लिए फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अधिक लाभदायक है, ठीक है? तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके एपिस्टैक्सिस मतलब होता है नाक से यदि आपका खून निकलता है, किसी भी कारण से नाक से खून आता है, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम हो, कोई से मौसम में भी नाक से खून आता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं फिकस रिलीजियोसा। यदि लगातार आता है तब, 1-2 दिन आया तो उससे दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको लगातार ये समस्या बनी है, तो आप उपयोग कर सकते हैं फिकस रिलीजियोसा, ठीक है? आगे बात करते हैं हेमेटोमेसिस, मतलब यदि आपके उल्टी में, जब आप उल्टी करते हैं और उल्टी में यदि आपको खून आते हैं, खून ब्लड आता है, खून वाली उल्टी आपको हो रही है और ये लगातार हो रही है और दवाई आप, मतलब लगातार होगी तभी दवाई लेंगे और दवाई लेने के बावजूद भी कई दवा ले चुके तब भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं फिकस रिलीजियोसा। बहुत ही असरदार होती है। यदि उल्टी के साथ खून आता है, उल्टी में खून आता है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यदि आप खाँसते हैं और खाँसने में जो बलगम बाहर आता है, उस बलगम में खून आ रहा है, सुबह उठते हैं और खाँसते हैं और बलगम में खून आता है, रोज़ाना ये समस्या है, सब ब्लड टेस्ट करा ली, सब कुछ करा ली, सब नेगेटिव है, उसके बाद भी बलगम में आपका खून आता है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप फिकस रिलीजियोसा पीपल से बने पीपल के छाल से बनी हुई आप उपयोग कर सकते हैं। फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अस्थमा, दम घुटना। दम घुटना, साँस लेने में तकलीफ़ होना और उसके साथ में आपको खाँसी आना, दम घुटने के साथ खाँसी आना, इस कंडीशन के लिए भी
बहुत ही असरदार है। आपको दम घुट रहा है, खाँसी आ रही है और बलगम में खून आ रहा है, तीनों मिल गए आपको, तो फिर तो फ़िकस से अच्छी कोई दवा होती ही नहीं है, फ़िकस रिलीजियोसा, ठीक है? आगे बात करेंगे हेमेचूरिया, मतलब यदि आपके पेशाब में खून आता है, आप पेशाब करते हैं और पेशाब खून आता है, पेशाब का टेस्ट कराया, उसमें आपको खून दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है, आरबीसी दिख रही है, लाल रक्तकणिकाएँ दिख रही हैं, तब आप यूज़ कर सकते हैं फ़िकस रिलीजियोसा। खून में ब्लड आ रहा है, उसको रोक सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लैट्रिन, यदि काली लैट्रिन हो रही है, काली लैट्रिन हो रही है, काली लैट्रिन हो रही है, एक दिन नहीं, लगातार बहुत दिन से यदि काली लैट्रिन हो रही है और आपने लैट्रिन का टेस्ट करा लिया और उसमें आपको ब्लड दिखता है, ठीक है? यदि लैट्रिन काली हो रही है और आपने ब्लड का टेस्ट, इस लैट्रिन का टेस्ट कराया और उसमें आपको ब्लड दिखता है, जिसे हम बोलते हैं मेलिना, काली लैट्रिन को हम बोलते हैं मेलिना। यदि लैट्रिन में खून आ रहा हो और खून के कारण यदि काली लैट्रिन हो रही है, खून के कारण लैट्रिन का रंग काला हो गया है, तो हम मेलिना बोलते हैं। तो यदि लैट्रिन काली हो रही तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें खून आने की संभावना हो सकती है, तो फ़िकस रिलीजियोसा का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है, आंतों में अल्सर बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं और उन छालों से भी कई बार खून निकलता है। तो उन छालों को ठीक करने में या उन छालों से जो खून निकल रहा है उससे बंद करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ़िकस रिलीजियोसा, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, ठीक है? आगे बात करते हैं, यदि लैट्रिन आप करते हैं, खासकर पेचिस, पेचिस लग जाती है, पेचिस में खून आता है, पेचिस लैट्रिन करने जाते हैं, थोड़ी-सी लैट्रिन होती है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, म्यूकस निकलता है, आव आना भी हम इसे बोलते हैं और उसमें थोड़ा-सा खून आता है। तो यदि आपको पेचिस में खून आता है, पेचिस लग गई है और उसमें खून आ रहा है, तो आपको दवा उपयोग करनी चाहिए फ़िकस रिलीजियोसा, जो ब्लड निकल रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, उसे रोकता है, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं ब्लीडिंग, ब्लीडिंग पाइल्स, यदि आपको पाइल्स में ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही है, पाइल्स है और उसमें बवासीर है, उसमें आपका खून जा ही रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, कई दवा कर चुके हैं, हर 2-3 दिन में ब्लीडिंग आ जाती है, तो फ़िकस रिलीजियोसा आप यूज़ कर सकते हैं, पीपल की छाल से बनी दवा उपयोग कर सकते हैं, जो ब्लीडिंग को रोकने में बहुत अधिक लाभदायक होती है। 10 से 15 बूँद सुबह, 10 से 15 बूँद शाम, आधा कप पानी में आप ले सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे मीनोरेजिया और एक और होता है मेट्रोरेजिया, ठीक है? तो आप इसको समझें कि यदि आपको हर महीने ब्लीडिंग आती है, हर महीने महिला में ब्लीडिंग आती है, तो 3 से 4 दिन ब्लीडिंग होती है। यदि 3 से 4 जो टाइम नॉर्मल टाइम होता है, उनकी साइकिल में यदि बहुत अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, बहुत रक्त के क्लॉट थक्के के थक्के आ रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, बहुत अधिक पैड चेंज करना पड़ रहा है, तो आप फ़िकस रिलीजियोसा ले सकते हैं। ये एक साइकिल में नहीं, ऐसी कई साइकिल हो रही तब आपको सोचना है। या फिर जो ब्लीडिंग के 3 से 4 दिन का टाइम है, वो टाइम बढ़ के 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो जाए, तब भी आप उपयोग कर सकते हैं। मतलब 2 कंडीशन में उपयोग करना है, आपकी नॉर्मल ब्लीडिंग के डेज़ हैं, नॉर्मल ब्लीडिंग के टाइम चल रहे हैं, 3 दिन 4 दिन होती है, लेकिन उस दौरान भी बहुत अधिक ब्लड लॉस होता है, थक्के के थक्के और बहुत अधिक पैड आपको चेंज करना पड़ता है, तब आप उपयोग कर सकते हैं। या जो ब्लीडिंग का टाइम 3 से 4 दिन का, ये बढ़ के 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया है, 7 दिन के ऊपर हो गया है, तो आप उपयोग कर सकते हैं फ़िकस रिलीजियोसा, जो आपकी बॉडी से ब्लड के लॉस को, जो ब्लड आपकी बॉडी से लॉस हो रहा है, बह रहा है, एक्स्ट्रा ब्लड बह रहा है, उसको रोकता है आपके पीपल के छाल से बनी दवा फ़िकस रिलीजियोसा। तो ये 14 उपयोग आप कर सकते हैं। फ़िकस रिलीजियोसा का मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 10 से 15 बूँद सुबह, 10 से 15 बूँद शाम, आधा कप पानी में लेना है। ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको और आप 1 से 2 डोज़ और आप बढ़ा सकते हैं, ताकि आपकी जो ब्लड लॉस है वो रुक जाए और आपकी बॉडी में जो कमज़ोरी आनी है वो रुक जाए, ठीक है? तो इतने इम्पोर्टेंट काम करती है पीपल से बनी दवा फ़िकस रिलीजियोसा। इसके अलावा बता दूँ मैं आपको, रोज़ाना मैं लाइव क्लिनिक में 9:30 से 10 के बीच में, रात के 9:30 से 10 के बीच में आता हूँ। जो लोग भी अपनी बीमारी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, दवाई के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं। 9:30 से लेके 10 के बीच में लाइव सेशन रोज़ाना होता है, सोमवार से लेके शनिवार तक होता है, इतवार को छुट्टी होती है, ठीक है? और इसके अलावा और कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, उसके लिए आप ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं 3 से 5 बजे के बीच में। नमस्कार।